नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1963 में रिलीज हुई एक फिल्म घर बसा के देखो के बारे में। घर बसा के देखो एक क्लासिक पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मशहूर फिल्म निर्माता किशोर साहू ने किया था। यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों, शहरी बनाम ग्रामीण जीवन शैली और माँ बेटे के रिश्तों पर आधारित है। इस फिल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस तरह से है। फिल्म के निर्देशक थे किशोर साहू, निर्माता त्रिकमभाई दवे और बालचंद्र शुक्ला, रतनदीप पिक्चर्स। यह फिल्म गुजराती रंगमंच के प्रसिद्ध लेखक प्रभुलाल द्विवेदी के नाटक गृहस्थी पर आधारित थी। पटकथा, संवाद और गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त, मुख्य कलाकार मनोज कुमार, राजश्री महमूद, ललिता पवार, जॉनी वाकर, श्यामा, सुदेश कुमार और सावित्री। दक्षिण भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री सावित्री ने इस फिल्म से अपना हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। इसके अलावा अभिनेता महमूद को इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म की कहानी एक गरीब ग्रामीण परिवार और आधुनिकता की चकाचौंध के बीच के टकराव को दिखाती है। विधवा शांता मेहरा यानी ललिता पवार अपने बेटे कमल यानी मनोज कुमार और बेटी शारदा के साथ गांव में बहुत ही तंगहाली में रहती है। वह अपने बेटे कमल की ऊंची पढ़ाई के लिए अपने घर और गहने तक गिरवी रख देती है ताकि पढ़ लिख कर वह शहर में अच्छी नौकरी पा सके और परिवार की स्थिति सुधार सके। कमल मुंबई जाता है, अच्छे नंबरों से पास होता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। गांव में माँ उसकी शादी के सपने देख रही होती है, लेकिन कमल मुंबई में ही अपनी पसंद की एक बेहद आधुनिक लड़की मोना यानी श्यामा से शादी कर लेता है और उसे लेकर गांव आता है। मोना आधुनिक विचारों की है और उसे गांव का रहन सहन और कमल का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आता। कमल और मोना वापस मुंबई लौट जाते हैं। शहर जाने के बाद मोना के प्रभाव में आकर कमल अपने गांव के घर पैसे भेजना भी बंद कर देता है, जिससे उसकी माँ और बहन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ समय बाद मोना एक चाल चलती है और माँ को झूठ लिख देती है कि कमल बहुत बीमार है। घबराकर माँ और बेटी अपनी बची कुछ जमा पूंजी लेकर मुंबई पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचने पर मोना उनके साथ बुरा व्यवहार करती है, उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बेघर होने के बाद कमल की माँ और बहन की मुलाकात कमल के बॉस से होती है, जो उन्हें सहारा देते हैं। जब कमल को इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी गलती और पत्नी के गलत व्यवहार का एहसास होता है। फिल्म का अंत इस बात पर होता है कि कैसे कमल अपने परिवार को वापस अपनाता है और आधुनिकता के जाल से निकलकर एक आदर्श गृहस्थी की अहमियत समझता है। इस गंभीर पारिवारिक कहानी के समानांतर महमूद और जॉनी वॉकर की कॉमेडी ट्रैक फिल्म को बेहद मनोरंजक बनाती है, जो उस दौर की फिल्मों की बड़ी खासियत हुआ करती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, एक और क्लासिक फिल्म और उससे जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।